गिरी काफी देर से अपने आप को जमाए हुए हैं, पांव हाथ बल्ला सब लगाए हुए हैं और अब आंखें जम चुकी होंगी यहाँ पे। 30 रन 2 विकेट के नुकसान पे इस बार फिर खेला है, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। अब है मौजूद, मौका मौका जी नहीं, निकल गया। जो कभी डर से नहीं आता वो अभय होता है। दो मौके गंवाए हैं अभी तक। एक कैच छोड़ा वहां पॉइंट के और गली के बीच में, आसान सा कैच और एक आसान सा रन आउट। छठे ओवर की गेंदबाजी, 30 रन 2 विकेट के नुकसान पे। एक और पड़कर धीमी गति की बॉल विकेट के पीछे, गोलू पांडे। लाइव आप देख सकते हैं tenniscricket.in, दिलशान क्रिकेटर सलीमपुर AKS लाइव स्ट्रीम यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे, और tenniscricket.in पे भी इस मुकाबले का सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं, जो शुरुआत कर दिया गया है आज के दिन का। एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट मैच। मैं कमेंटेटर शुभम मिश्रा, मेरे साथ फेलो कमेंटेटर तालिब सिद्दीकी, सभी का बहुत बहुत वेलकम और अभिनंदन करते हैं। ये पढ़कर थोड़ा सा ऊपर से निकलते भी मन बनाकर बैठा था पहले से ही कि स्वीप लगाना है, पांव के पास आए या फिर थोड़ी सी हल्की सी पांव के आगे आए, पैडल स्वीप लगाएं या स्वीप लगाएं, लेकिन बॉल निकल गई। चतुर खिलाड़ी, चतुर गेंदबाज और चतुराई भरा गेंदबाजी का प्रदर्शन। एक और बैकअप लेंथ, कटर बॉल बाहर निकलते हुए 6 ओवर के समाप्ति के बाद 31 2 विकेट के नुकसान पर अमर साई गोरखपुर मात्र 2 ओवर का खेल बचा है पहले पारी में। टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में चलता हुआ, अगुवाई में चलता हुआ, उनके बैनर तले चलता हुआ ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग 2025 एक और नया एडिशन प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड गोरखपुर की सरजमी पे। और दोनों अंपायरों को मैं सूचना दे दूं कि आपके पास रिव्यू उपलब्ध हो चुका है, रिव्यू आप ले सकते हैं। शर्जब हुसैन सर फ्रॉम चंदौली, अखिलेश शर्मा फ्रॉम बलिया, और एक बार फिर कृष्ण मूर्ति, वो मूर्ति जो जान भर देता है, कृष्ण पहचान कर देता है, सुदर्शन चक्र चलाता है, फिर मेहमान कर देता है। ये शॉट है, गिरा गिरा गिरा, दीपक गिरी का शॉट है, गिर चला है चौके के लिए। स्क्वायर लेग नहीं, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के करीब से 4 रन बाउंड्री लाइन के बाहर। जरूरत आ पड़ी है, बल्ला चलाना पड़ेगा, यहां अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा। कुछ कारनामा है नहीं, लेकिन अब कारनामा कर चमत्कार बताना पड़ेगा। 31 से रन संख्या 35 पर जा पहुंची है। 7वें ओवर की चल रही है गेंदबाजी, पहली बॉल प्रेशर में लाकर खड़ा कर दिया है कृष्णमूर्ति को। 2 विकेट का सिलसिला यहां पर अभी तक का गिरा है। ये एक और लीजिए, स्कूप लीजिए, ये बाहर लीजिए। कृष्णमूर्ति का पहले ही सुदर्शन चक्र चला और पहली मर्तबा ही मेहमान कर दिया वहां पर। पहले दीपक गिरी गिरे, उसके बाद कृष्णमूर्ति ने अपना कृष्ण का वो अवतार सा धारण करता हुआ दिखा दिया। कितने बरसों से मैं अपने बाणों से नहीं, अपने चक्र से हर मैदान पर एक अलग अद्भुत नजारा पेश करने वाला कृष्णमूर्ति कहलाता हूं। विकेट नंबर 3 दीपक गिरी। अब आए हैं सावन गुप्ता, मध्य क्रम का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है सावन गुप्ता को। 6.2 गेंदों का खेल हुआ है, 35 यहां से बन चुके हैं। अगर 50 के करीब भी अमर साई पहुंचती हैं तो सामने तालिब अगर देखा जाए तो बॉलिंग अटैक भी बहुत शानदार है उनके पास। विशाल सिंह PGI खुद कप्तान है, अंकित सिंह कल्की मिस्ट्री बॉलर, केरला की खुशबू, केरला की पहचान, आशिक अली, द आशिक अली जिनको बोला जाता है। नन्हे यादव खुद गेंदबाजी करा लेते हैं, दीपक गिरी विकेट के पीछे बहुत मजबूत होते हैं। और शॉर्ट फॉर्मेट में एक सबसे बड़ा आपके पास जो खिलाड़ी होना चाहिए वो होता है विकेट के पीछे विकेट कीपर, जो सबसे ज्यादा रन बचा कर देता है आपको और लगातार आपको मोटिवेट करता है। पहली बॉल कट कर दिया है, थर्ड मैन पर खिलाड़ी, अच्छी फील्डिंग, मात्र सिंगल। और इस समय आप देख सकते हैं सबसे मजबूत खिलाड़ी लखन स्पोर्ट्स कप्तान गोलू पांडे विकेट के पीछे लगातार चहलकदमी करवाते हुए लगातार फील्ड प्लेसमेंट्स में तब्दीली
हर गेंदबाज को क्या फील्ड चाहिए, किस सोच के साथ वो गेंदबाजी कराने वाले हैं, किस लेंथ के साथ कराने वाले हैं, सब समझकर इस समय गेंदबाजी चलती हुई और अभी तक उसका परिणाम उनके हक में आता हुआ। स्लोवर डिलीवरी, अभे वाइट का इशारा मिलेगा। जी हाँ, वाइट का इशारा यहां मिल जाएगा। एक्स्ट्रा के साथ स्कोरबोर्ड रिप्ले लिया गया है, चेक किया गया है, वाइट का रिप्ले लिया गया है। tenniscricket.in के द्वारा ये शानदार टूर्नामेंट का पूरा कवरेज आप देख पा रहे हैं, जो सिर्फ अपने ही देशों तक नहीं, सिर्फ विदेशों तक भी पहुंचने में कामयाबी हासिल हो रहा है और उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। साथ ही साथ दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर, AKS लाइव स्ट्रीम फेसबुक और यूट्यूब। दूध का दूध और पानी का पानी कुछ ही देर में हो जाएगा। इस समय सबकी निगाहें टीवी स्क्रीन के ऊपर लगी हुई हैं। अंपायर साहब ने वाइड दिया है और वाइड ही माना जाएगा। अंपायर कॉल्स थे और अंपायर ने बोला है कि वाइड बॉल है और वो चेक भी करने के बाद टीवी स्क्रीन पर दिखाया गया है। व्हाइट बॉल का इशारा है। थोड़ा सा मैच आप जल्दी चालू करें क्योंकि इसके बाद अभी बहुत से मैचेस अभी बचे हुए हैं। छह 6.3 गेंदों का खेल हो चुका है और अभी भी स्कोरबोर्ड पे निगाहें घुमाएं तो 37 लॉस ऑफ 3 विकेट। अभी स्ट्राइक अपने पास मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। सामने खेला है जड़ में आती हुई बॉल को। जी हां, दो खिलाड़ियों के बीच से मिल जाएगी बाउंड्री। काफी देर से इंतजार किया और आखिरकार कृष्णमूर्ति पर चार्ज करते हुए बल्ले को, वो चार्ज जो रिचार्ज कर रहा है अपनी टीम के स्कोरबोर्ड को लगातार 37 से 41 में 41। ये आत्मविश्वास कहीं ना कहीं अभी का बढ़ाएगा, जो काफी देर से सफल कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं बल्लेबाजी में। दो गेंदें अभी भी आना बाकी 7वें ओवर की। एक बार फिर ऑप्शन से बाहर कट किया है, खिलाड़ी मौजूद फॉरवर्ड पॉइंट डीप एरिया पे। मात्र मिलेगा सिंगल के साथ 42। 3 विकेट के नुकसान पर अंतिम बॉल का खेल बचाए। सामने होंगे सावन गुप्ता। TVCCL सीजन फर्स्ट में गोरखपुर थलाईवास की टीम के हिस्सा थे और चमचमाता 12 लाख रुपए का जो चेक था, इनके खिलाड़ियों ने अपने नाम कब्जा किया था। पांव पर आती गेंद, जी हां, चिलचिलाती मिलमिलाती चली गई है, फिसलती हुई बदल गई है, मौका मिल गया है। वो रुझान जो आने वाला था उसका अंदेशा पहले बता दिया था मैंने कि इस ओवर में कुछ रुझान आएगा, कुछ ना कुछ मेहमान आएगा, फिर उसके बाद एक और पहचान आएगा। वो पहचान लगातार बन रहा है यहाँ बाउंड्रीज के तौर पे। 7 ओवर की समाप्ति। रन संख्या की अगर बात करें तो 46। 3 विकेट के नुकसान पर अमर साई गोरखपुर ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग 2025 का नया एडिशन, जिसका तीसरा दिन और एक और इंपॉर्टेंट मैच जिस समय गेंदबाजी कर रही है लखनऊ स्पोर्ट्स और उनके सामने बल्लेबाजी करने के लिए अमर साई गोरखपुर। ऑनर हुए हैं सागर रामवानी सर, साथ ही साथ विभू पंडित सर अभी भी मौजूद हैं। शेरे पूर्वांचल, शेरे सुल्तान
क्रिकेट की अलग क्रांतिकारी, क्रांतिवीर कहा जाता है उनको। ओ मौका था यहां पर, गोलू आए हैं गेंदबाजी करने। 1.1 गेंद का खेल हो चुका है और रन संख्या बात करें तो 47। 6 गेंदे में से 5 गेंदें बची हैं। अगर 50-55 भी बन गए तो फिर सामने बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है। ये खेल दिया है जी हाँ, खिलाड़ियों सर मौजूद नहीं है। नेहा मिल गया चौका, खराब बॉल, हाफ ट्रैकर भरपूर तरीके से पुल किया, पावरफुल किया और पहुंचा दिया दर्शक दीर्घा में 4 रनों के लिए। सावन आया है, बारिश लाया है, चौका छक्कों का इंतजार खत्म कराया है। सावन गुप्ता छाया है अंतिम मौके पर रनों की भूख को मिटाते हुए। एक बार फिर ओह क्या भाग्यशाली है ये। वहां अपील एलबीडब्ल्यू की भी हो रही है और साथ ही साथ देखिए बॉल विकेटों से लग गई थी, लेकिन तब भी बेल्स ने साथ निभाया कि मजबूती अल्ट्राटेक वाली है। वो बेल्स गिरी नहीं, वो भाग्य देखिए, जीवन दान देखिए। सावन गुप्ता हंस रहे हैं लेकिन जानते हैं कि बड़ा जीवन दान मिला है मुझे। 51 ये मिल जाएगी विकेट। फुलटॉस बॉल उसको पांव पर लेकर कलाइयों के साथ मोड़ना चाहते थे, दिशा देना चाहते थे मिड विकेट और लॉन्ग लेग के बीच में जो एरिया खाली बचा, लेकिन यहां से विकेट आती हुई अंतिम समय पे विकेट नंबर 4 गिर चला है। अब आएंगे नन्हे यादव। 2 ओवर माफ कीजिएगा 2 गेंदों का खेल बचा है पहली पारी में। करंट रन रेट की बात करें तो 6.5 के ऊपर का, वहीं प्रोजेक्टिव स्कोर अगर अभी तक जो दिखा रहा है वो 53 लगभग दिखा रहा है, लेकिन अंतिम 2 पे भी 2 चौके आते हैं तो ये 60 तक पहुंच जाएगा जो टारगेट होगा। लेकिन अब देखना बाकी है कि क्या गोलू ये 60 तक पहुंचाते हैं या 52 तक रोकते हैं या 51 तक तो रोकते हैं। लेकिन मौसम करवट ले रहा है, थोड़े से बादल ज्यादा नजर आ रहे हैं आसमानों में, वो हवाएं काफी तेज हो गई हैं, काफी देर से वो गर्मीपन जो थी वो थोड़ा सा कम नजर आएगी और थोड़ा शरीर को ठंडक। कदमों का इस्तेमाल किया है नन्हे यादव। सिंगल के साथ 52 लॉस ऑफ 4 विकेट। लास्ट बॉल ऑफ दिस इनिंग, आखिरी बॉल बची है। सामने होंगे अभय, शॉट आने वाला है, शॉट आने वाला है, मिड विकेट पे जाने वाला है, खिलाड़ी पहुंचाने वाला है। स्ट्राइकिंग एंड गोलू पांडे के पास मात्र मिलेगा सिंगल और यहां से एक और विकेट। 5 विकेट के नुकसान पर 53 रन बनाए हैं, यानी जो प्रोजेक्टेड स्कोर दिखाया रहा था क्रिक हीरोज के द्वारा उसको प्राप्त किया है और 54 रनों का यानी 54 का टारगेट रखा है लखन स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों के सामने। जितनी जल्दी हो सके अमर साई गोरखपुर अपनी फील्डिंग लगा लें और लखन स्पोर्ट्स अपने दोनों बल्लेबाजों को जल्द से जल्द मैदान के बीचों बीच प्रवेश कराए। टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में बैनर तले अगुवाई में नजर में ये शानदार ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग 2025 का पहला एडिशन 8 सितंबर को शुरू हुआ था ये सफर और यहां से 11 यानी कल समाप्ति की ओर बढ़ेगा। और आज जितने मुकाबले उसमें एक से बढ़कर एक टेनिस जगत के बड़े से बड़े सितारे खेलते हुए नजर आएंगे इस मैदान पर, यानी प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड गोरखपुर की इस शानदार हरे भरे ग्राउंड में। विजेता को दिया जाएगा चमचमाता 2.5 लाख रुपए का चेक, उप विजेता को 1.5 लाख रुपए, थर्ड और फोर्थ पोजीशंस पर आने वाली टीमों को 21 हजार और इंडिविजुअल प्राइजेस से जुड़ा ये सबसे बड़ा 30 यार्ड रोल टूर्नामेंट। लेकिन इसके बाद आएगा इंडिया बिगेस्ट सर्कल क्रिकेट लीग, वो ग्रैंड क्रिकेट लीग जिसका इंतजार पहले सत्र की गूंज और डंका बजाने के बाद हर किसी को है कि कब आएगा, कब छाएगा, कब उसका फॉर्म भर पाएंगे, कब अपने हिस्सा बनाने के लिए मदद पाएंगे। तो आप हिस्सा बन सकते हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन की हो गई है शुरुआत। जल्दी रजिस्टर करिए TBCCL सीजन 2 के लिए और हिस्सा बनिए भारत की सबसे बड़ी सर्कल क्रिकेट लीग के। जल्दी फील्डिंग लगाए अमर साई, थोड़ा सा जल्दी फील्डिंग लगाएं और लखन स्पोर्ट्स अपने बल्लेबाजों को भेजिए, अपने ओपनिंग बैटर्स को भेजिए जितनी जल्दी हो सके।
8 ओवर की समाप्ति के बाद 53 रन बने हैं, 53 बनाए गए हैं, 54 का टारगेट रखा है। और आगे की कमेंट्री 4 ओवर के मेरे साथी, मेरे फेलो कमेंटेटर, चौरसंड की आवाज, जौनपुर की आवाज तालिब सिद्दीकी, क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं थोड़ा सा बचाव किया है वहां पर, वो कमबैक कराया है बल्लेबाजों ने, खासकर दीपक गिरी ने भी, सावन गुप्ता ने भी, अभय ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई, और जिसका कारण 54 बनाए। क्या लगता है बॉलिंग अटैक के सामने थोड़ा सा फीकी पड़ेगी या होगा कांटे वाला मुकाबला? बिल्कुल शुभम, और कहीं ना कहीं 54 का जो टारगेट मिला है, 25 मिनट का वक्त आपको मिल रहा है, इसमें आपको कंप्लीट करना है 4 ओवर। अंकित सिंह कल्की और आशिक अली, इनका 4 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओवरकास्ट कंडीशंस हैं और कहीं ना कहीं थोड़ी सी मदद मिल सकती है गेंदबाजों को। अंकित सिंह कल्की की अगर बात करें तो अभी नोएडा में जो मुकाबले हुए वहां पे ड्वेन स्मिथ, रॉस टेलर, शॉन मार्श और बहुत सारे इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेल कर आए हैं, और शॉन मार्श को क्लीन बोल्ड किया था उन्होंने अपनी गेंदबाजी में, और बड़ी सराहना की थी शॉन मार्श ने। खासकर स्लोवर, जो इनकी डिपिंग स्लोवर होती है, वो सबसे बेहतरीन, सबसे घातक मानी जाती है। तो जो भी लाइव व्यूअर्स, जो भी दर्शक हमारे साथ देरी से जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट लीग में। तीसरे दिन का यह मुकाबला अमर साई गोरखपुर और लखन स्पोर्ट चंदौली के बीच, जिसमें आज टॉस जीतकर कप्तान लखन स्पोर्ट ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। चलिए दोनों सलामी बल्लेबाज अब पहुंच जाएं, फील्डिंग बिल्कुल लग चुकी है। 54 रनों का टारगेट इस मुकाबले को जीतने के लिए। 8 ओवर 48 गेंदें, 54 रन। दीपक गिरी 20 गेंदों पर 15, सूरज तिवारी खाता नहीं खोल पाए, अंकुर ने 12 गेंदों पर बनाए 16, अभय ने 11 गेंदों पर 10, सावन गुप्ता 5 गेंदों पर 9, नन्हे 1 रन बनाकर अभिजीत रहे। और वहीं गेंदबाजी में आयुष पाल ने 2 ओवरों में 5 रन देकर 1 विकेट लिया। गोलू ने 2 ओवर में 12 देकर 1, कृष्णामूर्ति 2 ओवर में 19 देकर 1, और ऋषु को कोई विकेट नहीं मिला, 2 ओवर में 17 रन दिए उन्होंने। तो ये रहा लोखा जोखा। और वहीं बात करें फॉल ऑफ द विकेट की, तो पहला विकेट 0 पर, दूसरा 21, तीसरा 35, चौथा 51, पांचवा 53। और अब दूसरी पारी की शुरुआत बिल्कुल हो रही है। हमारे दोनों ऑफिशियल अंपायर अखिलेश सर और सोजेब सर बिल्कुल तैयार। वी आर रेडी फॉर द प्रोसीडिंग ऑफ द सेकंड इनिंग, एंड the man with the golden arm, Ankit Singh Kalki, ready to bowl the first delivery of the second inning. All is in readiness. Umpire says, let's play. पहली गेंद के साथ बहुत अच्छी गेंद, गुड लेंथ के एरिया में पड़ने के बाद उछाल लेती हुई गेंद, कट करना चाहते थे बल्लेबाज। मजा आने वाला है गेंदबाजी और बैटिंग और गेंदबाजी में आज कॉन्टेक्स्ट देखने को मिलेगा। ऋषु सिंह स्ट्राइक पर हैं, कुलदीप नॉन स्ट्राइक पे। ये उनकी कारगर गेंदबाजी, ये रही स्ट्रेंथ, ये स्लोवर बॉल। दीपक गिरी विकेट के पीछे, सावन, नन्हे, अंकुर 1 रन बोर्ड पर अभी हैं। बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल समझ से परे। स्लोवर का जो वेरिएशंस दिखाते हैं ये बहुत जबरदस्त गेंदबाजी, कहीं ना कहीं बहुत इंपैक्ट डालते हैं जब अपनी गेंदबाजी से, और टारगेट भी बहुत बड़ा नहीं है तो फिर इनकी गेंदबाजी बहुत अहम बन जाती है मुकाबले में। Another short delivery, direct hit. Now they are going for the overthrows. Now they are completing the run. सिंगल के साथ थर्ड अंपायर के पास यहाँ पहुंचे, रन आउट के लिए अपील की गई है और थर्ड अंपायर के पास पहुंचे हैं। All the eyes on the screen now. Short ball.
इसके बाद का जो मुकाबला है, दोनों टीमें अब बिल्कुल तैयार हो जाएं। बीबीएस वर्सेस सीसीटी लाइव प्रसारण इस पूरे लीग का दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर और टेनिस cricket.in यूट्यूब और फेसबुक पेज पर। अंकित इस बार फुल टॉस पर लेकर गेंद को ड्राइव कर दिया है, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। ओवर पिच पर लेते हुए फुल टॉस पर बनाया और गेंद को लॉफ्ट कर दिया। 1 बाउंस और गेंद सीमा रेखा के बाहर नजर आई 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक, टाइमिंग बहुत ही लाजवाब रही इस बार। कवर ड्राइव, एक और अच्छा स्ट्रोक। एक बार फिर से गेंद निकली है सीमा रेखा के बाहर, एक और चौका। 2 लगातार चौके लगाकर कहीं ना कहीं अब मोमेंटम को शिफ्ट किया है अंकित सिंह कल्की के ओवर में। अगर आपने 9 बना लिया तो फिर अच्छा काम किया है एज अ बैटर। सो फर्स्ट ओवर गॉन। लखन स्पोर्ट रिक्वायर नाउ 45 रन्स इन 42 डिलीवरीज। अब गेंदबाजी के लिए नियाज को बुलाया है, बहुत एक्सपीरियंस है नियाज के पास। अगर इस फॉर्मेट की बात करें, बहुत इंपैक्टफुल ओवर ये मैं कह सकता हूं। 147 मैचेस का एक्सपीरियंस अगर हम बात करें, 129 विकेट इनके नाम और इकोनॉमी बहुत शानदार है। 5.47 की 11 रन देकर 4 विकेटें, बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है इनका इस फॉर्मेट में। शानदार गेंदबाजी करते हैं, विविधताएं लेकर आते हैं, वेरिएशंस दिखाते हैं। पैरों पर आई गेंद, वहां पर रन आउट का मौका जरूर बना था। 1-handed grab and 1-handed action throw but unable to hit the stumps. With that single score is now into the double digits. 10-1, 10 एक विकेट के नुकसान पर। पारी का दूसरा ओवर। इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए बाहर निकले हैं, रन आउट का मौका आया है और सीधा स्टंप पर निशाना साधा। विशाल सिंह पीजीआई मैन फ्रॉम बिहार विद अ गोल्डन आर्म, सीधा सटीक थ्रो, स्टंप पर निशाना साधा और गए वापस। इंपैक्टफुल ओवर, ये पहले भी कहा था इंपैक्टफुल ओवर होता हुआ। 10 पर 1 लखन स्पोर्ट, 10 पर 2। दोनों बल्लेबाज रन आउट हुए हैं और कहीं ना कहीं फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है जब आप टारगेट को डिफेंड करते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि 60 रन का जो टारगेट मिला था बड़ी आसानी के साथ जा रही थी टीम चंदौली इसके पहले मुकाबले में, लेकिन आखिरी ओवर में मैच टाई हुआ। 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर अब आयुष पाल बल्लेबाजी के लिए पहुंचे। गेंदबाजी तो बहुत अच्छी आज इन्होंने की है, 2 ओवरों में 5 रन दिए थे इन्होंने, लेकिन अब यहां पे बल्लेबाजी की जिम्मेदारी मिली है। नंबर 4 पर पहुंचे हैं। पैरों पर आती हुई गेंद ऑन द पैड्स, जस्ट वाइड ऑफ द डाइविंग एफर्ट फ्रॉम द मिड विकेट फील्डर, आउट स्ट्रेच द राइट हैंड at the wide mid wicket fence and that's gone for 4. Because of the power plays, there are only 3 fielders are allowed outside the circle and wonderfully executed by Ayush Pal. Never easy for a batsman to come and hit a boundary. With that 4, he opened his account. Score now 14 on the offside. Played well, getting a single after hitting the boundary of the previous ball. पिछली गेंद पर चौका, इस बार सिंगल। और यही कोचेस बताते भी हैं कि चौका लगाने के बाद आप स्ट्राइक को रोटेट कर लें। अगर आपको एक बड़ी इनिंग खेलनी है, अपने विकेट को बचा कर रखना है, तो हर गेंद पे आप बाउंड्री के लिए ना जाएं। कहीं ना कहीं रोमांच बना हुआ है इस मुकाबले में। नियाज इस बार पटकी हुई गेंद, शानदार कट, लाजवाब टाइमिंग, क्या कमाल का बल्लेबाजी चल रही है। 19 का स्कोर हो चुका है। थोड़ी सी भी आप अगर जगह देंगे इन बल्लेबाजों को तो फिर टूट पड़ते हैं।
खर्चीला ओवर साबित होता हुआ। 19 रन्स नाउ ऑन द बोर्ड, 54 इज द टारगेट। On the pads again, and there is a very tight call from umpire. Umpire has signals to the third umpire going upstairs for a run out check. It's a very tight call. शानदार थ्रो वहां पे आया है, सारी स्क्रीन नजरें स्क्रीन पर हैं। बहुत बड़ी कॉल है ये। जाएंगे वापस। इंपैक्टफुल ओवर, 2 विकेटें जरूर, और तीनों बल्लेबाज यहां पे रन आउट हुए हैं। बहुत अच्छी बल्लेबाजी चल रही थी, 3 के तीनों बल्लेबाज हुए हैं रन आउट। उन्नीस रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और लखन स्पोर्ट को मैं बता दूं, अगर आपको क्वालिफाई करना है तो फिर आपको ये चेस जो है 54 रनों का 4.1 से लेके 4.4 ओवर तक कंप्लीट करना होगा। आयुष पाल का साथ देना पड़ेगा। अभी तक शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। 19 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब आए हैं मैन फ्रॉम केरला, द मिस्ट्री बॉलर आशिक अली फ्रॉम केरला, द आशिक अली ऑल द वे फ्रॉम केरला। वेलकम टू गोरखपुर। First ball landed outside the leg stump, and umpire Shozeb Hussain stretches his arm, indicating the scorer that you have to add a run. 54 रन बनाने हैं 4.1 से लेके 4.4 ओवर्स तक के बीच में, अगर लखन स्पोर्ट को क्वालिफाई करना है। यानी यहां से 16 गेंदों पर 35 रन चाहिए। सूरत हाल ये है कि डिस्ट्रक्टिव बैटिंग करनी पड़ेगी। ये दीपक गिरी का थ्रो, रन आउट की एक अपील। विकेट के पीछे दीपक गिरी, बल्लेबाजी आज कुछ खास नहीं किया, लेकिन वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इनका रहता है। बैटिंग चले ना चले, लेकिन विकेट कीपिंग से इंपैक्ट डालते हैं। आशिक अली once again on the pads, chance for run out, and one more wicket goes down. एक और बल्लेबाज जाएगा वापस। चारों विकेटें रन आउट के रूप में गिरी हैं, और कहीं ना कहीं शुरुआत बड़ी अच्छी मिली थी। शुरुआती ओवर्स में रन्स 2 ओवरों में 20 बन चुके थे, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जब विकेटें गिरती हैं तो फिर प्रेशर बनता है, और आयुष पाल का साथ देना पड़ेगा। मैंने पहले भी यह कहा था, लेकिन अभी तक साथ मिला नहीं है, और पार्टनर की जरूरत होती है। आप कोई भी गेम खेल रहे हो तो फिर पार्टनर की बहुत जरूरत होती है। एज अ गेंदबाज अगर बात करें तो फिर गेंदबाजी में भी पार्टनरशिप होती है, और बैटिंग में भी पार्टनरशिप की बहुत जरूरत होती है। मैच फिसलता चला जा रहा, विकेटें गिरती चली जा रही हैं। नए बल्लेबाज थोड़ा सा जल्दी करें। अभी भी 20 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। एक रन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप लीग मुकाबले खेलते हैं। रन रेट ऊपर नीचे होता रहता है। आशिक अली balls to Ayush Pal, will dig out that delivery, trying to go on the offside, but at the last moment the grip was moving and hitting the lower part of the bat. Single accrues, and with their single score now 21 for 4, 21-4 विकेटों के नुकसान पर। अमर साई गोरखपुर और लखन स्पोर्ट के बीच ये मुकाबला।
एक और अच्छी गेंद, इस बार लेग स्टंप पर आते हुए पड़ने के बाद उछाल लेती हुई लेग बाई का इशारा किया अंपायर ने। सिंगल के साथ स्कोर पहुंचेगा। बाउंड्रीज की सख्त जरूरत है यहाँ पे। 22 रन 4 विकेटों के नुकसान पर जिसके लिए जाने जाते हैं आशिक अली, वो काम कर रहे हैं। अब तक 4 गेंदों में 2 रन खर्च किया इस ओवर में। स्लॉग स्वीप, वेल स्ट्रक बट अनेबल टू फाइंड द गैप। गैप ढूंढना बहुत जरूरी है और फील्ड की पोजीशंस भी कुछ उसी प्रकार रखी हुई है आशिक अली ने। लेग साइड में बात करें तो फाइन लेग, स्क्वायर लेग, मिड विकेट, ये तीनों खिलाड़ी को बिल्कुल बाउंड्री पर तैनात किया हुआ है। मिड ऑन सर्कल के अंदर है। एक बार फिर से तैयार आशिक अली। Once again, after pitching, the ball is moving. अगला मुकाबला बिल्कुल तैयार रहें। BBS वर्सेस CCC वाराणसी। एक और शानदार मुकाबला। CCT वाराणसी और BBS के बीच अगला मुकाबला। ओवर खत्म हुआ यहां पे। 3 ओवर के खेल के बाद स्कोर 23, 4 विकेटों के नुकसान पर। एक बार फिर से अंकित सिंह कल्की को जिम्मेदारी ली है कैप्टन ने। 23 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवरों का खेल पूरा हुआ है। जो लक्ष्य 4.4 ओवर का है वहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन लाजवाब स्ट्रोक, लेकिन शानदार फील्डिंग। सावन बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छी उस पोजीशंस में जहां पे वो खड़े होते हैं वहां से गैदर जो विकेट कीपर दीपक गिरी का साथ देते हैं। 24 पे 4। एक और अच्छी गेंद, लाजवाब गेंदबाजी। कहते ना कि इतिहास लिखने के लिए कलम के नहीं हौसलों की जरूरत होती है, और वो हौसले बिल्कुल लबरेज हैं ये खिलाड़ियों के। जिस तरीके की गेंदबाजी देखने को मिल रही है, टारगेट बहुत बड़ा नहीं था लेकिन अपने गेंदबाजों को बैक आउट करती है अमर साई ग्रुप गोरखपुर। Loud appeal for LBW and umpire has raised his finger. Plumb on the front of the wickets. Another wicket goes down. Another man bite the dust. एक और बल्लेबाज जाएगा वापस। अभी भी आयुष पाल क्रीज पर मौजूद हैं और there is no review for LBW and caught behind. You can take the review only for wides, no balls, height, run out. There are no review for caught behind and LBWs. कमाल की गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी। 24 रन आधी। टीम वापस जा चुकी है डगआउट में। बैट्समैन नेम प्लीज। रजत आए बल्लेबाजी के लिए। एक और अच्छी गेंद। अब मिश्रण बहुत जबरदस्त करते हैं ये। उसी एक्शन से जब वो गेंद लेकर चलते हैं तो फिर बल्लेबाज को पता नहीं होता कि कब उंगलियां वो फेरेंगे, कब तेज गेंदबाजी करेंगे, कब शॉट ऑफ बाउंसर कर देंगे। और यही सारी बातें जो हैं अंकित सिंह कल्की को बहुत खास बनाती हैं। भारत की हर एक बड़ी टीम, बड़ी लीग का हिस्सा होते हैं। BBS वर्सेस CCT वाराणसी के बीच अगला मुकाबला होगा। उड़ीसा का भाई बता रहा हूं उस मैच के बाद। इसी बीच ड्राइव किया है मिसफील्ड और ये सीमा रेखा के बाहर, चौका। $29.5
वन मैन आर्मी अपनी टीम के लिए आयुष पाल गेंदबाजी में भी और बैटिंग में भी। 29 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। चार रनों का इशारा अंपायर का, स्कोर 29। कमाल का चौका वहां पे देखने को मिला। आयुष पाल बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, अपनी टीम के लिए लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। अब यहां से जीत के लिए अगर देखा जाए तो 25 रन चाहिए 25 गेंदों पर। काम आसान दिख रहा है। क्वालिफाई के लिए जो सिनेरियो मिला था वो तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जीत यहां से हासिल कर सकते हैं अगर आयुष पाल आखिरी वक्त रहे। 25 गेंदों पर 25 चाहिए यहां से। Loud. Appeal for caught behind. And all is happening in the ground. आखिरी बॉल थी और इस समय थोड़ी सी बातचीत चल रही है हमारे अंपायर्स और प्लेयर्स के बीच में। हालांकि 29 पे 5 अभी भी लखन स्पोर्ट्स चंदवली रन चेस कर रही है 54 के टारगेट का इस मुकाबले में। और सामने मजबूत स्थिति में नजर आती हुई अमर साई गोरखपुर। अभी भी अगर रन चेस की बात करें, रिक्वायर्ड रन की बात करें तो 25 बॉल्स अभी भी लेफ्ट हैं और 25 रन अभी भी बनाने। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 29 5 विकेट के नुकसान पे। लेकिन अब इस बॉल के डिसीजन के बाद मात्र बचेंगी 24 गेंदें। आशिक अली द मैन फ्रॉम केरला, मिस्ट्री बॉलर चलेंगे एक बार फिर। सामने बल्लेबाज चले आशिक अली। अच्छी बॉल डिप कर रहे थे, बिल्कुल जड़ में आते हुए हल्के हाथों से खेल कर पॉइंट के आसपास सूरज तिवारी मौजूद। जब तक कि थ्रो करते सिंगल चुराया और एक्स्ट्रा ना होते हुए मात्र मिलेगा एक सिंगल। स्कोर कार्ड 30 रन 5 विकेट के नुकसान पे। और जिस सिनेरियो की बात चल रही थी, जिस इक्वेशन की बात चल रही थी कि कितने ओवर्स में अपने इस रन चेस को पूरा करना है 4.4 गेंदों के अंदर, लेकिन वो टारगेट तो अभी कंप्लीट नहीं कर पाने में सक्षम नजर नहीं आ रही है वहां। लेकिन अभी ये मुकाबला पहला जीतने के जरूर सक्षम में। ये शॉट अच्छा खेला है, जी हाँ, सावन गुप्ता के बगल से करारा प्रहार मिडल ऑफ द बैट। क्या खूबसूरत संपर्क, क्या खूबसूरत मधुर सी आवाज वहां पर आयुष पाल से। दूसरी ही बॉल पर दिया है चौका और स्कोर कार्ड को पहुंचाया है 30 रनों से 34 पे। 4.2 गेंदों का खेल हो चुका है, 2 गेंदें और बची हैं उस इक्वेशन में। ये अच्छी बॉल है, अंदर आते हुए हल्के हाथों से पांव को आगे ले गए, बॉल की लाइन में आए। क्या शानदार संपर्क, सॉफ्ट हैंड से खेलते हुए मात्र एक और सिंगल। और शुरुआत से ही ताली बता रहे हैं कि आयुष पाल का साथ देना पड़ेगा किसी खिलाड़ी को। और वो प्रेडिक्शन लगातार सफल और सफलता दोनों हासिल करते हुए। 35 5 विकेट के नुकसान पर सामने रजत सिंह। ये घूमेगी, कट करेगी, विकेट कीपर को छकाएगी, निकल जाएगी। जी हाँ, चौका आएगा। हैरानी परेशानी सब कुछ करेगा। सबाबों में कुछ ना कुछ ख्वाबों में डूबेगा जो लहरों के अंदर नौका पार कर बताएगा। चौका जरूर आएगा। वो चौका लगाया रजत सिंह ने।
अब 20 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता। पहली जीत, क्या नाम होगी लखन स्पोर्ट्स के। ये अच्छी बॉल है, अंदर आए, पीछे गए, बल्ले को आगे लेके आए, खूबसूरत मिडल ऑफ द बैट, क्या सॉफ्ट हैंड से खेलकर सिंगल चुराते हुए सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। और जब से रजत सिंह आई हैं वो साथ नजर आ रहा है आयुष पाल के साथ में मिलके, वो कॉम्बिनेशन, वो तालमेल काफी खूबसूरत दर्शाता हुआ मैदान के बीचों बीच। 4.5 गेंदों का खेल हो चुका है, 40 रन बना चुके हैं, मात्र चाहिए 14 रन 19 गेंदों में। यहां से अगर 1-2 विकेट नहीं आई तो फिर अमर साई गोरखपुर के लिए हालात थोड़े से कठिनाई भरे सामने हो सकते हैं। ये अच्छी बॉल है, जी हां, दीपक गिरी अच्छी फील्डिंग, डॉट के साथ खत्म करेंगे आशिक अली अपने ओवर को। 5 ओवर की समाप्ति, 45 विकेट के नुकसान पर 54 के टारगेट का पीछा करते हुए लखन स्पोर्ट्स चंदौली। टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले ऑल इंडिया ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट सर्कल क्रिकेट लीग का ये एक और इंपॉर्टेंट मैच इस समय चलता हुआ प्रकाश क्रिकेट ग्राउंड गोरखपुर के शानदार ग्राउंड के अंदर। अमर साई पहली बल्लेबाजी करती है, 53 पर रुकती है, 54 का टारगेट देती है। फिर आती है बारी लखन स्पोर्ट्स चंदौली की बल्लेबाजी की। शुरुआती 4 ऐसे विकेट जो रनआउट के तौर पर गिर चले थे, उसके बाद एक और विकेट गिरा, यानी 5 झटके और 40 रन बनाने में कामयाबी हासिल कर चुकी है। 19 गेंदों में 14 रन बनाने अब आए हैं विशाल सिंह पीजीआई। क्या हूटर बजेगा एम्बुलेंस वाला, क्या किसी को भर्ती किया जाएगा या दर्द की दवा दिया जाएगा। ये शॉट हाफ ट्रैकर बॉल घुमाया है नियाज पीछे, लाजवाब फील्डिंग नियाज खान की। अद्भुत गेंदबाज हैं, अद्भुतम गेंदबाज हैं, उत्कृष्ट गेंदबाजों में नाम शामिल होता है इनका, शुमार होता है इनका। और उतने ही अच्छे खिलाड़ी भी, उतने ही अच्छे फील्डर भी। और कुछ देर पहले अंकुर लखमानी के हाथों से वो चौका निकला था और काफी निराश थे उस फील्डिंग से अपने। वो जानते थे कि आसान सा ये मेरे लिए चैलेंज था, लेकिन इसको मैंने बड़ा कर दिया अपने उस मिस फील्ड से। लेकिन ऐसी फील्डिंग होती रहती है, लेकिन इसको भुलाना पड़ेगा, भुलाकर इसको आगे आना पड़ेगा। पहली बॉल सिंगल, 41 पे 5। इस बार फिर छोटी गेंद, इस बार खेल दिया ऐसा 51 नन्हे, दोनों के बीच मिल गई विकेट। एक और विकेट यहां पर आएगी। आयुष पाल अभी भी बने रहेंगे, लेकिन साथ ही जो था वो चल देगा डगआउट की तरफ रजत सिंह का रूप लेकर। विकेट नंबर 6 जिस मोमेंट को लाने की कोशिश हो रही थी अमर साई गोरखपुर की तरफ से, वो विकेट यहां पर तालमेल और फील्डिंग ने निकाल दिया। नन्हे यादव की फील्डिंग की कमाल का कारण बना है ये। अब आ रहे हैं कृष्णमूर्ति बल्लेबाजी करने। 5.2 गेंदों का खेल हो गया है, 42 रन 6 विकेट के नुकसान पे। 16 गेंदे 13 रन चाहिए। सामने विशाल सिंह पीजीआई और अगला मुकाबला खेला जाएगा बीबीएस बनाम सीसीटी वाराणसी के बीच में। आयुष पाल लगातार अकेला खड़ा, अकेला लड़ रहा है, वन मैन आर्मी की तरह अपने टीम को एक जीत हासिल कराने के लिए। ये विकेट आखिरकार कब तक लड़ेगा, जब कोई साथ नहीं देगा तो कब तक डटेगा, हटेगा कहीं ना कहीं किसी गेंदबाज की लाइन पर जब अपना बल्ला लगेगा। तो बल्ला लगा है और हटा है वहां पर आयुष पाल का किरदार इस मैदान से बाहर, डगआउट की तरफ रास्ता और कदम दोनों नापते हुए। विकेट नंबर 7वां गिर चला है और विशाल सिंह पीजीआई ने काम कर दिया है। एम्बुलेंस की हूटर बजाई है, भर्ती करवाई है, दर्द को दवा बनाया है, हम दर्द कराया है। विकेट नंबर 7वां, 41 पर 7 विकेट गिर चले हैं। 5.3 ओवर का 3 गेंदों का खेल हो चुका है। 15 गेंदे 13 रन। बीबीएस वर्सेस सीसीटी वाराणसी, दोनों टीमों के कप्तान हमारे कमेंट्री बॉक्स में संपर्क बनाए। बीबीएस वर्सेस सीसीटी वाराणसी, दोनों कप्तान हमारे कमेंट्री बॉक्स में संपर्क बनाए। इंपैक्ट प्लेयर शामिल हुए हैं, उनके किसकी जगह है ये भी जरा बता दें। मोनू की जगह पर आए हैं ये बल्लेबाजी करने के लिए। राम तिवारी आए हैं, विशाल सिंह पीजीआई।
क्या बॉल है गति के साथ। अभी आंखें नीचे नहीं आई, अभी सर नीचे नहीं आया, बल्ला अभी हवा में था जब तक गेंद निकल गई। भारत बनते हुए सीधा विकेट कीपर के पास में। विशाल सिंह पीजीआई इधर हुटर बजा रहा है, सबके ताले खोल ताले बंद करवा रहा है। आंखें खुली की खुली रह गई, बचक्का कर दिया। एक और लीजिए। हंसी के साथ साथ मुकाबले में जान भर दी है विशाल सिंह पीजीआई ने। 5.5 गेंदों का खेल हो चुका है इस समय और 41 पर 7, 13 गेंदों पर 13 रन चाहिए यहां से। टॉस बॉल सामने ढकेला है मिड ऑफ के पास। अंकुर लाखमानी तेजी के साथ गेंद के ऊपर आते हुए, हालांकि हाथों से गेंद निकली है लेकिन सीधा बॉलर के पास जा पहुंचेगी। मात्र सिंगल के साथ खत्म होता हुआ छठा ओवर। छठे ओवर की खत्म होने के बाद स्कोर बोर्ड 42, 7 विकेट के नुकसान पे। 12 गेंदे 12 रन। अमर साई गोरखपुर अमर होने की गाथा लिखने पहुंची है यहाँ इस टूर्नामेंट के अंदर। बीबीएस वर्सेस सीसीटी वाराणसी, दोनों टीम के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें जल्द से जल्द। सीसीटी वाराणसी बीबीएस के कैप्टन, फाइनल कॉल है बीबीएस और सीसीटी वाराणसी के कैप्टन साहब को। आप जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में संपर्क बनाएं। नियाज खान गेंदबाजी कराने आए हैं। अद्भुताज गेंदबाज कहा जाता है, उत्तम उत्कृष्ट गेंदबाज कहा जाता है प्रशांत सिंह। सीसीटी वाराणसी के कप्तान यहां मौजूद हैं। पहली बॉल पांव पर, सावन गुप्ता हाव भाव पर। सावन गुप्ता और दीपक गिरी की जो जोड़ी है ना, वो कमाल की जोड़ी है। हालांकि दीपक गिरी जब शुरुआती दौर में खेला करते थे आज से 2-3 साल पहले, तो इनका एक साथी बड़ा वजनदार हुआ करता था मिड ऑन मिड ऑफ पे। वो तालमेल बहुत गजब देखा है मैंने अपने कमेंट्री सेशन में। स्लोवर डिलीवरी बॉडी लाइन से टकराई है तेजी के साथ। कृष्णमूर्ति सामने की तरफ आते हुए सुरक्षित अपने क्रीज के अंदर। सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड 43, लॉस ऑफ 7 विकेट्स। 6.2 गेंदों का खेल हो चुका है। 10 गेंदों में 11 रन बनाने हैं लखन स्पोर्ट्स चंदौली को। लाइव आप देख सकते हैं tenniscricket.in यूट्यूब चैनल पे, दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर AKS लाइव स्ट्रीम फेसबुक यूट्यूब चैनल पे। सामने शॉट खेला है अंकित सिंह। कल की अवतार है ये, टेनिस क्रिकेट का कल की अवतार कहा जाता है। वीरों की धरती गाजीपुर से आता है, गाज गिराता है, साज कर लाता है। अमर साई टीम का कप्तान है, सीना तान चलता है और सीना तान चलवाता है अंकित सिंह कलकी। पूर्वांचल एक्सप्रेस स्लोवर किंग, फील्डिंग में भी बॉलिंग में भी अव्वल दर्जे का नाम है। विकेट नंबर 8वां यहां से गवा दिया है लखन स्पोर्ट्स चंदौली ने। 9 गेंदों में 11 रन चाहिए। आखिरी जोड़ी ताबूत में सभी कीलें लगा दी गई है, बस आखिरी कील लगाना बची है यहां पर अमर साई गोरखपुर की तरफ से। आयुष पाल का साथ कोई दे नहीं पाया, अंतिम क्षण तक लड़ते रहे। उसके बाद उन्होंने अपना विकेट भी दे दिया और एक और विकेट उसके बाद आता हुआ कृष्णमूर्ति। ओह क्या बात है, क्या गेंदबाजी है नियाज खान की। नियाज खान हरदम कहते हैं बल्लेबाज को पहचान, मेरा नाम है नियाज। रियाज कर नियाज कर, रियाज भी कराता है नियाज भी कराता है, दम भरता है और दम दिलवाता है। इस बार फिर आगे की गेंद सिंगल के साथ 44, लॉस ऑफ 8 विकेट्स। अंतिम जोड़ी इस समय लखन स्पोर्ट्स चंदौली की तरफ से बल्लेबाजी कर रही है। हालांकि सेकंड लास्ट ओवर की आखिरी बॉल आना बची है अभी भी। इसके बाद 6 गेंदों का खेल बचेगा। 7 गेंदों में 10 रन बनाने हैं। और इस बार खेला है जी हाँ बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। 2 खिलाड़ी डिंडा और आशिक अली साहब, लाजवाब फील्डिंग आशिक अली की। विकास डिंडा, बड़ा नाम बड़ा काम। गेंदबाजी डिंडा की तरह आती है, वजनदार खिलाड़ी है, वजन भरा काम करवाती है। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 45, 8 विकेट के नुकसान पे 6 गेंदों में 9 रन बनाने हैं और नए गेंदबाज हैं विशाल सिंह पीजीआई। पहले ओवर में 2 खिलाड़ियों को पीजीआई में भर्ती कर चुके हैं, यानी डगआउट में भर्ती कर चुके हैं।
अगला मुकाबला बीबीएस वर्सेस सी सिटी वाराणसी के बीच। दोनों टीम तैयार रहेगी पूरे तरीके से। ये शॉट लफल टॉस उसको खेला है लॉन्ग लेग की तरफ। आनंद यादव मौजूद है। जब तक गेंद को पिक करते हैं थोड़ा सा कंट्रोल हाथों से गवा होता हुआ, लेकिन मिलेगा सिंगल यहां बल्लेबाजों को। 5 गेंदों में 8 रन बनाने, यानी 2 चौके यहां चाहिए पहली जीत के लिए। लेकिन जो सिनेरियो था, जो इक्वेशंस थी कि आपको इतने रन में अपने नेट रन रेट को सुधार करने का कोशिश करना है, वो हाथों से निकल चुका है वहां पर लखन स्पोर्ट्स चंदौली के लिए। ये पीछे खेला है विकास डेंडा, लेकिन क्या निकलेगी, क्या बचेगी? डिसीजन आना बाकी है। क्या ये बाहर गई है बॉल या फिर सेव किया गया इसको? मिल गया चौका। अब समीकरण पहुंच गया है 50 पे। और ओडिशा के जितने प्लेयर्स वो बैनर के आगे बैठे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है बैनर से पीछे होके बैठिए। ओडिशा के जितने प्लेयर्स हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है बैनर से पीछे होके बैठिए आप सभी। ओ व्हाट अ बॉल, व्हाट अ डिलीवरी, क्या कंडीशंस में, क्या गेंदबाजी में, लाजवाब प्रदर्शन। हालांकि चौका मिला, वहां 2 खिलाड़ियों से छिटक गई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। अब यहां से 3 गेंदों में 4 रन चाहिए। 50% पे अटका हुआ ये मुकाबला किसकी तरफ लुढ़केगा? शॉट खेला इस बार फिर मिड ऑफ पर मौजूद है अंकित सिंह कलकी। गाजीपुर का शेर कहा जाता है। गाजीपुर गाज गिराएगी, साज कर लाएगी पूर्वांचल एक्सप्रेस। 2 गेंदे 3 रन, 51 पे जा पहुंचा है काफिला लखन स्पोर्ट्स चंदौली का। 2 गेंदे 3 रन। पांव पर बॉल है, जी हां निकली है, डायरेक्टेड नहीं, फिसली है, दूसरे के लिए क्या जाएंगे? जी नहीं, बैकअप मौजूद है आशिक अली के रूप में। 1 बॉल 2 रन, 1 बॉल 2 रन। ये रोमांचक मोड़, ये रोमांचक सिलसिला, ये रोमांचक पथ, ये रोमांचक गमन करने वाला एक ऐसा मुकाम आ चुका है। 1 बॉल में 2 चाहिए। और ऐसा ही मुकाबला सुबह के समय भी हम सभी को देखने को मिला था। कट किया, जी हां, क्या देखना पड़ेगा। बराबरी पर खत्म हुआ है ये मुकाबला। बराबरी पर खत्म किया है इस मुकाबले को, यानी 53 अमर साई गोरखपुर ने भी बनाई है और 53 लखन स्पोर्ट्स चंदौली ने भी बनाई है। सी सिटी वाराणसी जितनी जल्दी हो सके अपनी फील्डिंग सजाएं। प्रशांत जी, राज सोनकर जी, अपनी जितनी जल्दी हो सके अपनी फील्डिंग लगाइए। बीबीएस अपने दोनों बल्लेबाजों को प्रवेश करे। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग सीजन 2 के रजिस्ट्रेशंस की शुरुआत हो चुकी है। अगर आप में है टैलेंट, अगर आप अपनी प्रतिभा को बौछार के रूप में दिखाना चाहते हैं, प्रदर्शित करना चाहते हैं,